नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद लकेसर, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट इंडस हॉस्पिटल जयपुर से। मैं आपसे न्यूरोलॉजी में जो ओपीडी में कॉमन बीमारियां आती हैं उनके बारे में बेसिक नॉलेज जो आपको आपके साथ में डिस्कस करूंगा, और ये क्रम से हम आगे आने वाले वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले हम जो सबसे कॉमन बीमारी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे वर्टाइगो के बारे में। वर्टाइगो जिसको सामान्य भाषा में हम चक्कर आना भी कहते हैं, इसका सरल भाषा में जो अर्थ है स्पिनिंग ऑफ सराउंडिंग, यानी कि अपना जो चारों तरफ का वातावरण है वो पेशेंट को घूमता हुआ प्रतीत होता है। कभी कभी पेशेंट को ऐसा लगता है कि उनका सिर घूम रहा है। कभी कभी उनको जब उनकी जो हेड की पोजीशन चेंज होती है तो एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे आसपास जो सामान पड़ा है या जो रूम है या सरफेस है वो एकदम से टिल्ट हो जाती है। वो पेशेंट अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो ये सबसे कॉमन टाइप की डिजीज़ है जिसको हम बीपीपी भी बोलते हैं, बिनाइन पोजिशनल पैरोक्सिस्मल वर्टाइगो। बिनाइन यानी कि ये घातक नहीं होता है सबसे पहले तो। वो पैरोक्सिस्मल का मतलब है कि इसके एपिसोड्स आते हैं। कुछ लोगों को दिन में मल्टीपल एपिसोड्स आते हैं, किसी किसी को 1-2 या 4-5 एपिसोड आते हैं। और पैरोक्सिस्मल के बाद पोजिशनल का मतलब है कि अपनी जो हेड की पोजीशन जब वेरी करती है तो उसके साथ ये चक्कर आते हैं। कुछ लोगों को बेड में भी चक्कर आते हैं, कुछ लोग जब उठ के चलते हैं तब चक्कर आते हैं। इसका कारण यह है कि ये जनरली कान के भीतरी हिस्से में जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं उसके अंदर पानी रहता है और उसके अंदर पार्टिकल रहते हैं। तो वो तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल एक दूसरे के 90 डिग्री पे होती है। तो ये कैनाल्स अलग अलग हेड पोजीशन में अपने सिर का बैलेंस बनाने का काम करती है। किन्हीं कारणों से ये जो उसके अंदर जो पार्टिकल ऑटोकोनियाज रहते हैं वो अनसेटल हो जाते हैं। उसकी वजह से पेशेंट को इस तरह के चक्कर आते हैं। इसका डायग्नोसिस क्लिनिकल है, जनरली इसकी जांच में कुछ नहीं आता है। कुछ लोगों को कान में प्रॉब्लम होने की वजह से भी ये चक्कर आते हैं। इनर ईयर में इन्फेक्शन होने की वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। इसलिए इसमें एक ईएनटी चेकअप हम करवाते हैं ताकि कान की कोई पैथोलॉजी है तो उसको हम ट्रीट कर सकें। ट्रीटमेंट में इसमें 5-7 दिन के लिए लेबिरिथाइन सप्रेसेंट क्लास की जो ड्रग्स होती हैं वो देते हैं, वो उससे पेशेंट को आराम आ जाता है। कुछ पेशेंट को 1 या 2 कोर्स एक्सटेंडेड कोर्स देने की ज़रूरत पड़ती है, उसके अलावा पेशेंट ठीक हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो थोड़े नॉन रिस्पॉन्डर होते हैं, उनको हम गर्दन और हेड की कुछ एक्सरसाइजेज समझाते हैं, उसको हम एप्लेज मैनोवर कहते हैं। उससे पेशेंट्स को आराम आ जाता है। कुल मिलाकर के यह बीमारी काफ़ी ट्रीटेबल है और इसके अंदर कुछ भी घातक नहीं होता है। और फिर जो दूसरा कॉमन चक्कर आने का कारण है वो है पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक, यानी कि दिमाग के जो पीछे का हिस्सा है जिसको हम छोटा दिमाग या सामान्य भाषा में हम अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम बोलते हैं। तो सेरेबेलम और इसके ब्रेन से जो कनेक्शन होते हैं उनमें अगर कोई खून की नस ब्लॉक हो जाए या हेमरेज हो जाए, कोई ट्यूमर हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए, कोई भी पैथोलॉजी इस एरिया में होती है तो पेशेंट को वर्टाइगो की कंप्लेन होती है। पर इसमें वर्टाइगो के साथ और भी कंप्लेंट्स होती हैं, जैसे कि ज़बान में बदलाव, आंखों से दिखाई देने में दिक्कत, डबल दिखना, उल्टी आना, अलग तरह की कंप्लेंट्स होती हैं। तो इसको क्लिनिकली कंप्लेंट से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसमें जो चक्कर आते हैं वो कंटिन्यू आते हैं। पेशेंट लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, तब भी उसको लगातार जो है चक्कर आते हैं। कोई भी बीच में ऐसा एपिसोड ये टाइम नहीं आता है कि पेशेंट को जो है चक्कर नहीं आ रहे होते हैं, जब तक कि पैथोलॉजी को ट्रीट नहीं किया जाए। तो क्लिनिकली हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और जब हम इस पैथोलॉजी का जो डायग्नोसिस कर लेते हैं तो उसका जब हम ट्रीटमेंट करते हैं उसके बाद इस तरह के जो चक्कर हैं वो ठीक हो जाते हैं। फिर इसके बाद एक कॉमन डिजीज़ है जिसको हम बोलते हैं सिनकोप। उसमें भी पेशेंट चक्कर वर्ड यूज़ करता है, बट एक्चुअली जब हम उसको पूछते हैं कि आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है तो वो बोलता है कि जैसे ही सर मैं खड़ा होता हूँ तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और मैं बैठ जाता हूँ। तो ये कंप्लेन सिनकोप होती है, जिसमें थोड़ी सी देर के लिए जो ब्रेन के अंदर जो अपना सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से अंधेरी आने से पेशेंट बैठ जाता है।
इनकी फ्रीक्वेंसी जो पहले जो मैंने चक्कर बताए थे बीपीपीवी और सेंट्रल ब्रेक उनसे काफ़ी कम होती है। ये जनरली एनीमिक पेशेंट में हो सकता है, जिनको हार्ट की रिदम का डिसऑर्डर है यानी कि हृदय गति अनियमित है उनमें हो सकता है, या वेजोवेगल सिनकोप होता है वो भी कॉमन है, जिसमें पेशेंट कोई सडन एक्टिविटी करता है जैसे प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग इन क्यूज़, और इसके अलावा कोई अचानक से सिंपैथेटिक एक्टिविटी करनी पड़ जाए, दौड़ना पड़ जाए, या फिर कुछ पेशेंट ने ऐसा देख लिया जो उसके लिए अनइजीनेस हो जाती है, जैसे किसी ने ब्लड देख लिया या किसी को प्रिक हो रहा है, तो उस टाइम पेशेंट जो है चक्कर खा के गिर जाते हैं, उसको हम वेजोवेगल कैटेगरी का जो है सिनकोप रखते हैं, उसको उस तरह से डील किया जाता है और वो भी घातक नहीं होता है। मैं समझता हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आप इस जानकारी को अपने दूसरे मित्रों के साथ भी साझा करेंगे, और अगर आपको इस संबंध में कुछ और क्वेरीज हैं, आपके किसी परिवार संबंधी को भी इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आप इंडस हॉस्पिटल में कांटेक्ट कर सकते हैं ओपीडी में। धन्यवाद।